For class 12th board exam, it is most important question. Find the coordinate of the foot of the perpendicular from the point, coordinate है point P के 0 2 3, इस point से इस line पर परपेंडिकुलर जहाँ मिलेगा उसके फुट हमें निकालने हैं. इक्वेशन है x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 और z प्लस के 4/3. तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर आएगा उसके कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए. पहले इसको आप लैम्डा सपोज कर लीजिए. जब लैम्डा रखेंगे तो x प्लस 3/5 हमने लैम्डा के इक्वल लिया, x आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3. फिर इसको लैम्डा के इक्वल लिया, y माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्डा, तो y आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस का 1. ऐसे ही z आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 4. तो एनी पॉइंट ऑन लाइन is of the type 5 lambda minus 3, 2 lambda plus के 1 एंड 3 लैम्डा माइनस 4. यानी कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट इस टाइप के होंगे. अगर लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी हो वेक्टर फॉर्म में, मान लो इसी को मैं कन्वर्ट कर दूँ वेक्टर में, तो ये आ जाएगा क्या, माइनस का 3i प्लस का j और माइनस का 4k प्लस लैम्डा इंटू 5i प्लस के 2j प्लस के 3k. तो इसको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. देखिए जब i कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 5 लैम्डा माइनस 3, और जब j कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस का 1, और जब k कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3 लैम्डा माइनस 4. तो देखो इस पर जो पॉइंट आ गया ये पॉइंट फॉर्म बन गई, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, यही पॉइंट आए हैं. तो ये पॉइंट आ गए हमारे एस के, यानी कि एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए. अब देखिए पी और एस लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, तो इसके डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे और गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे. दोनों परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशो की प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0. तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी है हमारे पास 0 2 3, और एस के कोऑर्डिनेट आ गए 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस के 1 और 3 लैम्डा माइनस 4. तो इसके डायरेक्शन रेशो निकाल लीजिए. डायरेक्शन रेशो ऑफ पी एस क्या आएंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 5 लैम्डा माइनस 3, b1 आ जाएगा y2 माइनस के y1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, तो 2 लैम्डा माइनस 1. c1 आ जाएगा z2 माइनस के z1 यानी कि 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3, इट मीन्स 3 लैम्डा माइनस के 7. तो ये डायरेक्शन रेशो आ गए लाइन पी एस के. अब जो गिवन लाइन थी इसको आप एस टी से रिप्रेजेंट कर लीजिए. तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशो हो गए, ये है x माइनस x1. इसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी कि x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल z माइनस के z1 अपॉन सी से कंपेयर करेंगे. इक्वेशन x प्लस 3/5, y माइनस 1/2 और z प्लस के 4/3. तो डायरेक्शन रेशो आ गए a2 कितना 5, b2 आ जाएगा हमारे पास कितना 2 और c2 आ जाएगा 3. क्लियर. अब देखिए दोनों लाइन परपेंडिकुलर है. नाउ पी एस परपेंडिकुलर ऑन एस टी, तो डायरेक्शन रेशो की प्रोडक्ट का सम क्या होगा हमारा, C1 C2 इक्वल टू 0. अब वैल्यू रख के यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए. कितना आएगा, a1 5 लैम्डा माइनस 3 इंटू a2 कितना 5 प्लस b1 है 2 लैम्डा माइनस 1 और b2 2, c1 है हमारा 3 लैम्डा माइनस 7 इंटू c2 3 इक्वल टू 0. तो आ गया 25 लैम्डा माइनस के 15 प्लस के 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस के 3 3 9 लैम्डा माइनस 21 इक्वल टू 0. तो 9 और ये रह गए 25 लैम्डा और 9 कितने हो गए 34 और 4 38 लैम्डा माइनस के 15 और 2 17 और 21 हो गए 38 इक्वल टू 0. तो लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी, 1. लैम्डा की वैल्यू निकल गई यहाँ से 1. लैम्डा आ गया तो एस में रख दीजिए इसको. कोऑर्डिनेट आ गए 5
इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 प्लस के 1 और 3 इंटू 1 माइनस के 4। तो फुट आ गया इसका 5 माइनस 3, 2 प्लस के 1 यानी कि 3, 3 माइनस 4 तो -1 यानी कि 2 और 3 और -1। ये एस के कोऑर्डिनेट आ गए, जो इसका फुट निकला है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये होगा। अगर ये इसके साथ साथ ये ऐसा भी कह दे कि फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट पी अंडर द लाइन दिस, इस लाइन के अंडर इसकी इमेज भी पूछ ले, तो देखिए इसकी इमेज मान लीजिए x1 y1 z1 होगी। लेट कर लिया हमने इमेज ऑफ पी अंडर गिवन लाइन बी क्यू, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या सपोज किए x1 y1 z1। तो जितनी डिस्टेंस पर पॉइंट होगा लाइन से उतनी ही गहराई में इसकी इमेज बनेगी, यानी कि एस जो होगा वो मिड पॉइंट आ जाएगा पी और क्यू का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए। नाउ एस इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, x1 प्लस के 0 अपॉन 2, y1 प्लस के 2 अपॉन 2, z1 प्लस के 3 अपॉन 2, और किसके इक्वल रख लिया, s के कोऑर्डिनेट के जो हमने फाइंड किए 2 3 -1 के। तो ये आ गया x1 प्लस 0 अपॉन 2, कंपेयर किया x कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो x1 की वैल्यू आ गई 4। फिर ये y वाला कोऑर्डिनेट कंपेयर किया तो y1 प्लस के 2 इक्वल टू 6, तो y1 आ गया 6 माइनस 2 इट मीन्स 4। और ये कंपेयर किया z1 प्लस के 3 अपॉन 2 -1, तो z1 प्लस 3 इक्वल टू -2, तो z1 इक्वल टू -2 -3, z1 आ गया -5। तो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x1 y1 z1 यानी कि 4, y1 भी 4 और z1 माइनस के 5। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड क्लासेज, 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स। थैंक यू।